तीन लोगों की दोस्ती, जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड व्यक्ति थे। आज भी भारत उन्हीं की विदेश नीतियों के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी भारत की जो विदेश नीति है ना, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चल रही है आज भी। उसमें कोई खास अंतर नहीं है। समझ गई बात? तो आप ये समझ लीजिए कि पंडित जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, कितने दूरदर्शी। धर्मनिरपेक्ष आंदोलन की जड़ में यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीन लोगों की दोस्ती ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को जन्म दिया। इन तीन लोगों की दोस्ती, जिसमें हमारे प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत बड़ा योगदान है। पंडित जवाहरलाल नेहरू अंतरराष्ट्रीय मामलों में बहुत ही ज्यादा चतुर व्यक्ति थे, बहुत ही ज्यादा शार्प माइंडेड व्यक्ति थे। आज भी भारत उन्हीं की विदेश नीतियों के इर्द गिर्द घूमती है। आज भी भारत की जो विदेश नीति है ना, उनके द्वारा दिखाए गए रास्ते पर ही चल रही है आज भी। उसमें कोई खास अंतर नहीं है। समझ में आई बात? तो आप ये समझ लीजिए कि पंडित जी कितने दूरदर्शी व्यक्ति थे, कितने दूरदर्शी, कि आज उनकी दूरदर्शिता का परिणाम है कि हमारा दुनिया के सभी देशों के साथ कितना अच्छा मैत्रीपूर्ण व्यवहार है। आज हमें दुनिया में जो सम्मान मिल रहा है ना, उस सम्मान को दिलाने में पंडित जवाहरलाल नेहरू का ही सबसे बड़ा योगदान है। उन्होंने ही वो पेड़ लगाया था, वो बीज बोया था, जिसके कारण आज हमारे देश को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर इतना गौरव मिल रहा है, इतना गौरव मिल रहा है। उस बीज को बोने का काम पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। समझ में आई बात? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बोया था वो बीज, जिसका आज हम फल खा रहे हैं। एक दिन में ये दोस्तियां नहीं बनी है दुनिया के इतने सारे देशों के साथ। जिन लोगों को लगता है कि सिर्फ आज के हमारे वर्तमान प्रधानमंत्री के कारण हमारे दुनिया के साथ इतने रिश्ते अच्छे हैं, तो ये गलत फहमी है आपकी, ये आपको मूर्ख बनाया जा रहा है। यथार्थ ये है कि वो जो पहला प्रधानमंत्री इस देश का था, उसने उन रिश्तों के लिए बीज बोया था। उसने एक ऐसा संगठन बनवाया था जिसने गुलामी नहीं, अपना स्वाभिमान चुना था, अपना स्वाभिमान चुना था, और सब देशों को स्वाभिमान के प्रति प्रेरित किया था कि क्या जरूरत है हमें इनका पिछलग्गू बनने की। हमें अपनी जरूरतों के हिसाब से अपने लिए अपना संगठन बनाना चाहिए, और अपनी शक्ति को मजबूत करके हमें इनके खिलाफ एकजुट होकर खड़ा होना चाहिए। तो वो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की सोच, और उसका परिणाम होता है आपका गुटनिरपेक्ष आंदोलन। तीन लोगों की दोस्ती, यूगोस्लाविया के जोसेफ ब्रास टीटो, भारत के जवाहरलाल नेहरू और मिस्र के गमाल अब्दुल नासिर की दोस्ती थी। इन तीनों ने सन 1956 में एक सफल बैठक की। इंडोनेशिया के सुकरानो और घाना के वामे एनक्रोमा ने इनका जोरदार समर्थन किया। ये पांच नेता गुटनिरपेक्ष के संस्थापक कहलाए। ये जो पांच लोग हैं और ये पांच लोग और पांच देश, इन्हीं को गुटनिरपेक्ष आंदोलन का संस्थापक कहा जाता है। दे आर द फाउंडर ऑफ नॉन अलायंस मूवमेंट। तो ये एक नंबर का प्रश्न है, एक नंबर में भी आ जाता है, 3 नंबर में भी आ जाता है। ये पूछ लेते हैं आपसे कभी कभी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक देशों का नाम बताइए, या फिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक नेताओं के नाम बताइए। तो ये आपसे पूछा जाता है और इसी प्रकार का प्रश्न आता है, आपको इसको बताना होता है। तो सुनना